हेलो दोस्तों, मैं शमशेर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मार्केट में आपको ऐसी अनेक फेयरनेस और स्किन लाइटिंग क्रीम मिल जाती हैं जो रंग गोरा करने का वादा करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से ज्यादातर क्रीम आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। थोड़े दिन तक तो ग्लो आता है, लेकिन लंबी रेस में आपकी स्किन खराब हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया की जो 10 पॉपुलर क्रीम, फेयरनेस क्रीम के नाम से जो सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 क्रीम है, उस क्रीम के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंडिया में जो सबसे ज्यादा बिकती है नंबर 1 की क्रीम, तो बात करते हैं मेलामेट क्रीम। इसको पहले नंबर पे, ये सबसे ज्यादा इंडिया में बिकने वाली एक ऐसी क्रीम है जो फेयरनेस के नाम पे सबसे ज्यादा बिकती है। मेलामेट क्रीम एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम है जिसमें 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट होते हैं: हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटोनिन और मेमोटाजोन। 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों मिलकर चेहरे पे काले दाग, पिगमेंटेशन और एक्ने के दाग को कम करने का काम करते हैं। इसका मेन यूज है चेहरे के काले दाग के लिए है, डार्क स्पॉट एक्ने के दाग के लिए, और कभी-कभी डॉक्टर इसे हाइपर पिगमेंटेशन में भी इसकी सलाह करते हैं। दोस्तों, मेलामेट क्रीम सिर्फ रात में यूज करें, दिन में बिल्कुल भी मेलामेट क्रीम का यूज ना करें, नहीं तो आपकी स्किन और जल सकती है। इसको फेस धोकर हल्का सूखने दें, फिर सिर्फ अफेक्टेड एरिया पर पतली लेयर लगाएं। ज्यादा बिल्कुल मत लगाएं, वरना स्किन पे जलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके ज्यादा लगाने से स्किन में जलन, रेडनेस, पीलिंग हो सकती है। लंबे समय यूज करने पर स्किन पतली और वीक हो जाती है। ये दवा है जो इसमें स्टेरॉइड होने की वजह से स्किन पर डिपेंडेंट, यानी कि जो है क्रीम बंद करने पर स्किन और खराब लगने लगेगी। अगर बिना डॉक्टर की सलाह के यूज करें तो परमानेंट स्किन डैमेज भी हो सकती है। दोस्तों, ये क्रीम फेयरनेस क्रीम नहीं है, यह एक प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही यूज करें। यूजुअली डॉक्टर इसे सिर्फ 8 से 12 हफ्ते के से ज्यादा यूज करने के लिए नहीं कहते हैं। दोस्तों, मेलामेट एक पावरफुल मेडिसिन क्रीम है जो सिर्फ डॉक्टर के कहने पर यूज करनी चाहिए। अगर आप बिना सलाह के इससे लगाएंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा के लिए दाग, रेडनेस और डैमेज हो सकता है। फेयरनेस के चक्कर में अपनी स्किन को रिस्क में मत डालें। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी क्रीम जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेयरनेस के नाम पे बिकती है। उस क्रीम का नाम है स्किन शाइन क्रीम। स्किन शाइन क्रीम ये भी एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम है जिसमें जो है 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट, सेम मेलामेट के इंग्रेडिएंट इसमें भी हैं। कभी यूज जो है चेहरे पे काले जो है भूरे काले दाग, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क डार्क स्पॉट और एक्ने के दाग के लिए ये भी है। इसको भी सिर्फ रात में ही लगाना रहता है। फेस को धोकर सूखने के बाद हल्की परत, अफेक्टेड एरिया वहाँ पे लगाना है हल्की परत। ज्यादा मत लगाओ, वरना साइड इफेक्ट तुरंत शुरू हो जाते हैं। स्किन साइन से जो है जलन, सूखापन, रेडनेस, पीलिंग हो सकती है। लंबे समय तक यूज करने पर स्किन पतली और वीक हो जाती है। स्टेरॉइड डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब क्रीम छोड़ने पर स्किन और खराब दिखने लगती है। ज्यादा यूज करने से पर एक्ने, स्ट्रेच मार्क और परमानेंट पिगमेंटेशन भी हो सकती है। इसे भी डॉक्टर सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज करनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका चेहरा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी नंबर की क्रीम। दोस्तों, मेडिसिलिक क्रीम, ये भी भारत में सबसे ज़्यादा मेडिसिलिक क्रीम जो है बिकती है। ये भी फेयरनेस के नाम पर बिकती है। दोस्तों, बात करते हैं ये किस लिए है और इसका यूज क्या है। दोस्तों, मेडिसिलिक भी एक मेडिकेटेड क्रीम है जो यूजुअली फंगल और बैक्टीरियल स्किन इंफेक्शन के लिए यूज होती है। इसमें जो है 2 मेन इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, यानी 2 दवाओं से मिलकर ये बनी है, क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट और सैलिसिलिक एसिड।
दोस्तों क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट यह एक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है जो इचिंग, रेडनेस और स्वेलिंग के काम करता है। और जो सैलिसिलिक एसिड है ये एक केरेटोलाइटिक एजेंट है जो डेड स्किन को निकालता है और फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट को इजी बनाता है। इसका मेन यूज है फंगल इन्फेक्शन जिसे लोग दांत कहते हैं, एक्जिमा और सोरासिस में इसका यूज होता है। इसको दिन में 1 से 2 बार सिर्फ अफेक्टेड एरिया पर पतली सी लेयर लगाई जाती है। ज्यादा लगाना या लंबी ड्यूरेशन तक यूज करना नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मेन यूज है जो है फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इचिंग और रेडनेस कम कर देता है। दोस्तों स्किन में जलन, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। स्टेरॉइड होने की वजह से स्किन पतली और वीक हो जाती है। अगर गलत जगह लगाई गई जैसे फेस या सेंसिटिव एरिया तो परमानेंट नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज से स्किन पे स्ट्रेच मार्क, एक्ने, कलर चेंज आ सकता है। दोस्तों ये फेयरनेस क्रीम बिल्कुल नहीं है, इसको चेहरे पे नहीं लगाना है। दोस्तों मेडिसिलिक एक फंगल इन्फेक्शन और स्किन डिसीज के लिए बनाई गई क्रीम है। ये फेयरनेस या दाग हटाने वाली क्रीम नहीं है। इसका गलत यूज आपकी स्किन को पतला, कमजोर और हमेशा के लिए जो है खराब कर सकता है। इसलिए इस क्रीम को सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही यूज करें। दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की क्रीम बेटनोवेट सी। बेटनोवेट सी क्रीम अपने इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम है। दोस्तों इसका भी यूज लोग गलत यूज करते हैं। आज हम इसके बारे में आपको क्लियरली बताते हैं कि इसका क्या यूज है और कहाँ इसका यूज और कब करना चाहिए। डॉक्टर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों बेटनोवेट सी भी एक जो है स्टेरॉइड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन क्रीम है। इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं। बेटामेथाजोन ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो स्किन की रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग को कम करता है। और क्लोक्विनोल यह एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। दोस्तों इसका मेन यूज है स्किन पर रेडनेस और इचिंग, डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन एलर्जी, सोरियासिस, दांत खुजली टाइप फंगल इन्फेक्शन, इचिंग और स्किन के छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए इसका यूज है। दोस्तों इसको सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर दिन में 1 से 2 बार पतली लेयर अफेक्टेड एरिया पर लगानी रहती है। ज्यादा दिन तक कंटिन्यूअस यूज करना सेफ नहीं है। फेस या सेंसिटिव एरिया पर लगाना अवॉइड करें जैसे आंख के पास। दोस्तों इसके फायदे दोस्तों इससे जल्दी से रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग कम करता है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में थोड़ा आराम देता है। स्किन की इन्फ्लेमेशन को तुरंत दबा देता है। दोस्तों इसको लंबे समय तक यूज करने से स्किन पतली और वीक हो जाती है। स्टेरॉइड डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब क्रीम छोड़ते ही प्रॉब्लम वापस आ जाती है और भी खराब लगती है। स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स, पिंपल्स और परमानेंट पिगमेंटेशन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन को ये क्रीम दबा देती है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं करती है, जिससे इन्फेक्शन और फैल सकता है। दोस्तों बेटनोवेट सी एक स्टेरॉइड क्रीम है जो सिर्फ स्किन के कुछ स्पेसिफिक डिसीज के लिए बनाई गई है। अगर आप इसे फेयरनेस के लिए या बिना डॉक्टर की सलाह के यूज कर रहे हो तो आप अपनी स्किन के साथ खतरनाक खेल कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में गोरापन मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में चेहरा हमेशा के लिए बर्बाद और खराब हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 5वें नंबर की क्रीम जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम है, जिसका नाम है क्लोव जी क्रीम। दोस्तों क्लोव जी भी एक स्टेरॉइड एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशन क्रीम है। ये मेनली स्किन के इन्फेक्शन और एलर्जी के लिए यूज होती है। इसके अंदर 2 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट और जेंटामाइसिन। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेरॉइड है जो स्किन के स्वेलिंग, इचिंग और रेडनेस को कम करता है। और जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। दोस्तों इसका मेन यूज जो है फंगल इन्फेक्शन है जैसे दांत खुजली, रिंगवर्म, एक्जिमा, स्किन एलर्जी, सोरासिस। इसको भी सिर्फ दिन में 1 से 2 बार अफेक्टेड जगह पे
पतली सी लेयर लगानी होती है, ज्यादा दिन तक लगाने से नुकसान होता है। फेस और सेंसिटिव एरिया पर अवॉइड करना चाहिए। स्किन की जलन, खुजली और ड्राइनेस को तुरंत कम करता है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में थोड़ा आराम देता है। इसको जो है शॉर्ट टर्म में यानी कम थोड़े दिन लगाने पर इंफेक्शन दबा देती है। यह क्रीम सिर्फ सिम्पटम्स को दबाती है, इन्फेक्शन को खत्म नहीं करती है। लंबे समय तक यूज करने से स्किन पतली और वीक सेंसिटिव हो जाती है। फेस पर यूज करने से एक्नी, परमानेंट पिगमेंटेशन, स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। अगर बिना डॉक्टर के यूज किया तो फंगल इन्फेक्शन अंदर ही अंदर फैलता रहेगा और ज्यादा बिगड़ जा सकता है आपका चेहरा। दोस्तों क्लोवजी एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टेरॉइड क्रीम है जो स्किन के इन्फेक्शन और एलर्जी के लिए बनाई गई। अगर आप इसे फेयरनेस या दाग हटाने के लिए यूज कर रहे हैं तो आप अपने चेहरे को खुद ही खराब कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में आराम मिलता है, यानी थोड़े टाइम में लगाएंगे तो आराम मिलता है, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक लंबी रेस में ये क्रीम स्किन की असली तबाही है, यानी कि आपकी स्किन को ये बर्बाद कर देगी। दोस्तों अब बात करते हैं छठे नंबर की क्रीम, डर्मी 5। डर्मी 5 क्रीम, डर्मी 5 एक 5 यानी कि इसमें भी 5 मेडिसिन का जो है कॉम्बिनेशन है जो एक ही क्रीम में मिल जाते हैं। ये मेनली स्किन इन्फेक्शन और पिगमेंटेशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन इंडिया में इसे फेयरनेस क्रीम की तरह बेच दिया गया है और बहुत ज्यादा ये बिक भी रही है। फेयरनेस क्रीम ना होते हुए भी फेयरनेस के नाम पे ये बहुत ज्यादा बिकती है। इसके अंदर 5 ड्रग एक साथ मिल जाती हैं। दोस्तों इसका यूज जो है बहुत गहरे दाग, धब्बे, स्वेर पिगमेंटेशन, फंगल, बैक्टीरियल मिक्स इन्फेक्शन रेयर केस, लेकिन जो है आम लोग इसे फेयरनेस ग्लो के लिए लगाने लग गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसके लगाने से चेहरा तुरंत व्हाइट और ग्लोइंग दिखता है। दाग धब्बे कुछ दिन के लिए हल्के लगते हैं। पिंपल्स और रेडनेस टेम्परेरी कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन स्किन बहुत पतली, वीक और सेंसिटिव हो जाती है। चेहरे पर रेड वेन्स, रेड लाइंस निकल आती है। परमानेंट डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन हो जाता है। स्किन धूप में जल्दी जलती है। एक्ने और इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाता है। लंबी रेस में चेहरा और ज्यादा खराब और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों डर्मी 5 एक ऐसी क्रीम है जो शुरू में चमक देती है, लेकिन धीरे धीरे चेहरे को बिगाड़ देती है। अगर आप इससे फेयरनेस क्रीम समझकर यूज कर रहे हो तो आप अपनी स्किन की असली जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों अब बात करते हैं माई फेयर क्रीम की। तो बात करते हैं दोस्तों माई फेयर क्रीम के बारे में। माई फेयर क्रीम एक स्किन फेयरनेस क्रीम है जो गोरा पर दाग धब्बे कम करने और चेहरे को चमकदार बनाने की दावा करती है। ये लोकल मार्केट में इजीली मिल जाती है और कई लोग इसे इंस्टेंट गोरापन के लिए यूज करते हैं। दोस्तों इसमें भी मेमेटाजोन, ट्रेटोनोइन और हाइड्रोक्विनोन क्रीम है, यानी कि इसके अंदर भी 3 जो है इंग्रेडिएंट से बनी हुई ये क्रीम है। इसके लगाने के तुरंत बाद स्किन सॉफ्ट और ब्राइट दिखती है। दाग धब्बे और पिगमेंटेशन कुछ हफ्तों में कम होने लगते हैं। फेयरनेस का एक इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है जिससे लगता है क्रीम काम कर रही है। इसमें स्टेरॉइड होने की वजह से स्किन पतली और वीक हो जाती है। लगातार यूज से चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं। स्किन में रेडनेस, स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। अगर अचानक क्रीम यूज करना बंद किया तो चेहरे और ज्यादा काला लगने लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं फाइन फेस क्रीम की। फाइन फेस क्रीम एक लोकल फेयरनेस क्रीम है जो मार्केट में इंस्टेंट गोरापन और दाग धब्बा खत्म करने के लिए बिकती है। ये मेनली स्टेरॉइड बेस्ड कॉम्बिनेशन क्रीम होती है। इसमें जो है बेटामेथासोन, क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड 3 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर शॉर्ट टर्म में फेयरनेस देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किन बर्बाद कर देते हैं।
लगाने के बाद चेहरा चमकदार और गोरा लगने लगता है। पिगमेंटेशन और दाग धब्बे कुछ हफ्तों तक कम दिखते हैं। स्किन सॉफ्ट फील होती है, लेकिन स्टेरॉइड एक्ने हो जाता है। चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं। स्किन बहुत पतली और सेंसिटिव हो जाती है। सनलाइट से जल्दी डैमेज होने लगता है। अगर क्रीम अचानक बंद कर दिया जाए तो चेहरे और ज्यादा काले दिखने लगते हैं। लंबे समय तक यूज करने से परमानेंट पिगमेंटेशन, स्ट्रेच मार्क्स और स्किन डैमेज हो जाती है। फाइन फेस क्रीम शॉर्ट टर्म ग्लो देती है, लेकिन यह एक डेंजरस स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना इसका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फाइन फेस क्रीम शुरू में गोरापन जरूर दिखाती है, लेकिन असल में ये आपके चेहरे को असली रंग और सेहत सब छीन लेती है। बिना डॉक्टर की सलाह से इसे यूज करना मतलब अपनी स्किन को बर्बादी की तरफ ले जाना है। दोस्तों, बात करते हैं फेयर लवली। दोस्तों, फेयर लवली का इस समय नाम चेंज होकर ग्लो एंड लवली हो गया है। दोस्तों, ये क्रीम भारत में सबसे ज्यादा फेयरनेस क्रीम में से बिकने वाली एक नंबर की क्रीम है। यानी कि फेयर लवली क्रीम आजकल सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम में से एक है। दोस्तों, फेयर लवली में जो है आमतौर से इसके अंदर ये जो है नाइसिनामाइड यानी कि विटामिन B3 जो स्किन के डार्क स्पॉट और टैनिंग थोड़ा कम करता है, एलेंटोइन और ग्लिसरीन जो थोड़ा मॉइस्चराइजेशन देता है, और सनस्क्रीन एजेंट जो सूरज की रोशनी से प्रोटेक्शन देते हैं, व्हाइटनिंग एजेंट जो स्किन को टेम्परेरी व्हाइट बनाते हैं। दोस्तों, इसको दिन में 2 बार क्लीन फेस पर लगाई जाती है। हर एज ग्रुप के लिए इसे फेयरनेस के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, इसके लगाने के तुरंत बाद फेस थोड़ा ब्राइट और वाइट दिखने लगता है। रेगुलर यूज से लाइट टैनिंग और छोटे डार्क स्पॉट थोड़ा फेड हो जाते हैं। थोड़ा ऑयल कंट्रोल और मैट फिनिशिंग मिलती है। दोस्तों, ये क्रीम स्किन की परमानेंट गोरा नहीं करती है, सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए मेकअप जैसे इफेक्ट देती है। ज्यादा लगाने से स्किन में ड्राइनेस और खिंचाव हो सकते हैं। कुछ लोगों को पिंपल्स या इरिटेशन भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये आपकी स्किन कलर जेनेटिक को चेंज नहीं कर सकती। जितना नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है उससे ज्यादा गोरा बनना मुश्किल है। लोग इसे मेरिकल क्रीम समझकर बरसों लगाते रहते हैं, लेकिन असली रिजल्ट जीरो या निग्लेजिबल है। दोस्तों, जो है ये एक कॉस्मेटिक क्रीम है, मेडिसिन नहीं है। बस टेम्परेरी ब्राइटनेस और सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन देती है। अगर आपको परमानेंट स्किन प्रॉब्लम है जैसे पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, एक्ने, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, ग्लो एंड लवली आपके चेहरे को गोरा नहीं बनाती, बस एक समय के लिए चमक देती है। इससे लंबी रेस का फायदा नहीं है। अगर आपको स्किन की असली समस्या का इलाज चाहिए तो आपको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। फेयरनेस क्रीम की झांसे में आकर अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं विको टर्मरिक स्किन क्रीम की। ये क्रीम भी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम में से एक है। दोस्तों, विको टर्मरिक एक हर्बल यानी कि आयुर्वेदिक क्रीम है जो मेनली टर्मरिक यानी कि हल्दी और सैंडलवुड ऑयल पर बेस्ड है। कंपनी इसका प्रमोशन स्किन केयर और एंटीसेप्टिक दोनों के लिए करती है। इसके अंदर जो है टर्मरिक यानी हल्दी जो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लामेटरी है, और सैंडलवुड ऑयल जो स्किन को कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट देता है। क्रीम बेस्ड जो हल्दी और ऑयल को स्किन फ्रेंडली बनाता है। डॉक्टर्स और आम लोग इसे यूज करते हैं पिंपल्स और एक्ने कंट्रोल के लिए, छोटे कट्स, स्ट्रेच और स्किन इन्फेक्शन में स्किन को हेल्दी और ग्लो देने के लिए इसका यूज होता है। नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। कॉस्मेटिक क्रीम के अल्टरनेट के रूप में भी ये यूज होती है। दोस्तों, ये जो क्रीम है ये केमिकल फ्री है। इसमें स्टेरॉइड या हाइड्रोक्विनोन जैसे खतरनाक चीजें नहीं होती हैं। पिंपल थोड़ा कम करता है क्योंकि हल्दी एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है। स्किन को सॉफ्ट और थोड़ा ब्राइट बनाता है।
हर स्किन टाइप के लिए काफ़ी सेफ माना जाता है। लॉन्ग टर्म यूज करने से स्किन पर कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ऑयल स्किन वाले को ये थोड़ा चिपचिपा लग सकता है। सेवियर एक्ने जैसे बड़ी प्रॉब्लम में इसका रिजल्ट बहुत लिमिटेड होता है। फेयरनेस के लिए लोग इससे इससे ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन ये आपका स्किन कलर चेंज नहीं करेगी। कुछ लोगों को हल्दी से एलर्जी भी हो सकती है। दोस्तों, विको टर्मरिक एक सेफ और हर्बल क्रीम है जो स्किन केयर के लिए डेली यूज हो सकती है। लेकिन अगर आपको सीरियस पिगमेंटेशन या स्किन डिसीज है तो डर्मेटोलॉजिस्ट का इलाज ही सही रहेगा। इसको फेयरनेस क्रीम की तरह समझना गलत होगा। यह एक हर्बल एंटीसेप्टिक ग्लो क्रीम है। दोस्तों, विको टर्मरिक एक हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम है जो डेली स्किन केयर के लिए सेफ है। लेकिन याद रखिए, यह आपकी स्किन को गोरा नहीं बनाएगी, बस हेल्दी और नेचुरल ग्लो देगी। असली फेयरनेस का जादू इसमें नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा, ये रही इंडिया की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली, फेयरनेस के नाम पर बिकने वाली क्रीम और इसकी सच्चाई और इसके इस्तेमाल के बारे में हमने डिटेल से बताया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।